हेलो व्हाट्सअप गाइस। आई एम आर के। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हो, मस्त हो, एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ। और अगर थोड़े से सैड हो ना तो मेरी स्टोरी सुन के खुश हो जाओ। और अगर कुछ कहने का मन करे, कुछ बातें करने की मन करे तो कमेंट कर दो। और अच्छी लगे स्टोरी तो लाइक कर दो, ज़्यादा अच्छी लगे तो शेयर कर दो, और ज़्यादा अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लेना जिन्होंने नहीं किया है। ओके, तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। पुनर्विवाह एपिसोड 17। पिछला एपिसोड में हमने देखा था मिसअंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हुई थी, बट सॉरी, मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो गई थी, प्यार की इजहार भी हो गई थी। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट दिखाया जाता है अंशिका एंड तानिया दोनों राधिका के घर पे बाहर हॉल में बैठे होते हैं। राधिका अभी तक सामने आई नहीं होती है। राधिका की जो फ्रेंड होती है, उसने जिसने वीडियो अपलोड की थी, वो भी हॉल में अंशिका एंड तान्या के साथ बैठी होती है। तान्या उससे बात कर रही होती है एंड कह रही होती है, यार आपकी फ्रेंड कब तक आएंगी, हम यहाँ पे 30 मिनट से वेट कर रहे हैं। तो जो राधिका की फ्रेंड होती है, जिसका नाम सलोनी होता है, सलोनी कहती है, सॉरी राधिका थोड़ी जल्दी नहीं मिलती है, वो उसे टाइम लगता है तैयार होने में। अंशिका बोलती है, तो हम उसे देखने थोड़ी ना है, हमें काम है एंड वो काम करके हम जाने वाले हैं, हमारे टाइम की भी कदर करो। तो सलोनी होती है, अंशिका आई एम सॉरी बट राधिका ऐसी ही है, वो अपने अपने भाव में रहती है, वो जल्दी किसी से मिलती नहीं है। एंड तुमने कहा था कि तुम्हें आज ही उससे मिलनी है, इसलिए मैंने उसे बोला कि अंशिका को आज ही मिल के सारी चीज़ें क्लियर करनी है। इसलिए वो पहले तो मान नहीं रही थी, क्योंकि वो कह रही थी वो उसके शेड्यूल बहुत बिजी है। एंड जब वो मानी तो अभी उसके इतना तो करना पड़ेगा। अंशिका बोलती है, यार आपको क्या लग रहा है कि हम यहाँ पे इतने फ्री में बैठे हुए हैं, इतने निकम्मे हैं? हाँ, तो मेरे ऑफिस नहीं है, मेरे काम नहीं है, मैं अपना ऑफिस का मीटिंग छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हूँ, आप मुझे जानती नहीं है मैं कौन हूँ? सलोनी बोलती है, अंशिका मैं जानती हूँ आप कौन हो, बट राधिका आजकल तो सोशल मीडिया के ज़माना है ना, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, हमें हमें उनका इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अंशिका बोलती है, अगर वो इतनी बिजी है ना तो बोल देना जब वो फ्री हो तब मुझसे मिलने, और मैं जा रही हूँ। इतना कह के अंशिका उठ के वहाँ से जाने लगती है। तानिया रोकना तो चाह रही थी, सलोनी भी रोकना चाह रही थी, तब तक अंशिका खड़ी हो जाती है एंड तभी राधिका की एंट्री होती है। सीढ़ियों से चलते हुए आ रही थी। ना जाने राधिका अपने आप को क्यों इतना संवार रही थी, क्यों तैयार कर रही थी। कमरे में राधिका बार बार ड्रेस चेंज कर रही थी। उसे ना जाने क्या हुआ था कि वो अंशिका के सामने अपने अच्छे इम्प्रेशन उसे बनाने थे, इसलिए तो राधिका को इतना देर हो गया नीचे आने में। वो सोच रही थी कि अंशिका मुझे देखेगी तो उसे मैं अच्छी तो लगूंगी ना। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते राधिका ने 10-12 ड्रेस तो चेंज कर ही लिए थे एंड इसी के चक्कर में वो लेट हो जाती है। जब वो नीचे आती है तो अंशिका को जाते हुए देखती है। उसे अंशिका को इस तरह से जाते हुए देख के थोड़े गुस्सा आ जाते हैं। तो राधिका बोलती है, तो आप जा रही हैं अंशिका, बिना मिले, बिना चीज़ें क्लियर किए हुए? तो देख लीजिए, फिर बाद में मैं आपकी अपॉइंटमेंट मंजूरी नहीं दूंगी, मैं सबसे ऐसे नहीं मिलती। अंशिका ये आवाज़ सुन के रुक जाती है एंड पीछे की तरफ देखती है। हाँ, सुंदर तो लग रही थी, प्यारी भी थी इसकी स्माइल एंड एटीट्यूड, वो भी कमाल की थी। ये सारी चीज़ें अंशिका नोटिस तो कर लेती है, बट नोटिस करते हैं इसे ड्रॉप आउट कर देती है, ध्यान नहीं देती। अंशिका बोलती है, बस आपकी वजह से मेरे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है। मैं अपनी वाइफ की नज़रों में गिर चुकी हूँ, उनकी नज़रों में मैं चीटर बन चुकी हूँ। आपको ये सारी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करने होंगे एंड मेरे वाइफ से कहने होंगे वो जो भी कुछ था एक मिसअंडरस्टैंडिंग था, मैंने उन्हें चीट नहीं किया है। राधिका ये चीज़ सुन के उसे बहुत गुस्सा आती है। उसके मन में ये चीज़ आता है
मैं इसके लिए इतनी देर से तैयार हुई हूँ एंड ये मेरी तरफ देख के भी इस तरह से देख रही है जैसे कि मैं एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हूँ, बस अपनी बातें कह रही है। तभी राधिका बोलती है, मैं भी आपसे इंटरेस्ट नहीं हूँ, मैं भी आपसे अपने रिश्ते जोड़ने के मूड में नहीं हूँ कि मुझे भी सोशल मीडिया पे आपके साथ जोड़ा जा रहा है। मैं भी आपसे अपना रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती हूँ, मुझे भी आपके साथ हॉट कपल की जोड़ी नहीं चाहिए। एंड ये सारी चीज़ें कंटेंट बनाना उसमें टाइम लगती है, तो टाइम तो लगेंगे ना। मेरे मेकअप सारे कंटेंट के उस किस के कंटेंट के हिसाब से कंटेंट बनाना होगा, सब कुछ तैयार करना होगा, टाइम लगेंगे। एंड आपको यहाँ आते रहना होगा, हमसे मिलते रहना होगा। अर्शिका बोलती है, क्या मतलब है? एक छोटा-सा 5 मिनट का कंटेंट बनाने के लिए इतनी ज़्यादा तामझाम करने की क्या ज़रूरत है? अगर इतनी ज़्यादा करने हैं तो ठीक है, रहने दो, हम जा रहे हैं। जैसे ही अंशिका ये बोल के जाने लगती है, तभी तान्या बोलती है, यार पागल हो गई हो क्या? राधिका के ने कहा ना अभी अभी तुम चली जाओगी ना तो फिर राधिका फिर हमें अपॉइंटमेंट भी नहीं देगी। फिर कर लेना अपनी रूही जी से बातें, मना लेना उन्हें कि तुमने चीट नहीं किया है। तभी अंशिका रुक जाती है एंड कहती है, अच्छा सुनिए, हाँ कितना देर लगेगा ये सारी चीज़ें करने में, लेकिन क्या उससे पहले आप मेरी वाइफ से मिल सकती हैं, उन्हें कह सकती हैं कि वो सारी चीज़ें बस एक एक गलतफ़हमी थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ल राधिका बोलती है, क्या मतलब है ऐसा कुछ नहीं हुआ था? बाकायदा हमारी किस हुई थी। आप ऐसे कैसे कह सकती हैं अंशिका कि हमारी किस नहीं हुई थी? तो अंशिका बोलती है, बट मैं नशे में थी, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैंने आपको किस किया या हमारी किस हुई। ये मुझे ये भी याद नहीं है कि वो किस मैंने किया था या आपने किया था। राधिका ये चीज़ सुन के बहुत गुस्से में हो जाती है एंड बोलती है, आपको क्या लगता है अंशिका, हाँ, कि मैं आपको किस करूँगी? हाँ, आप आपको सच में लगता है कि मैं आपको किस करूँगी? आप जानते भी हो मेरे पीछे कितने पड़े हुए हैं, कितने पागल हैं मेरे पीछे, लड़के से लेके लड़कियाँ तक। हाँ, कितने दीवाने हैं, कितने फ़ैन हैं मेरे, मैं आपके पीछे, इम्पॉसिबल। हाँ, माना आप सुंदर हो, आप हॉट हो, आप कूल भी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपके पीछे पड़ूँगी, मैं आपको किस करूँगी। हंसिका बोलती है, देखिए मिस, आप आपसे मैं इतना पर्सनल नहीं होना चाहती हूँ, मैं बस इतना चाहती हूँ आप मेरी वाइफ़ को अभी के अभी कहोगे कि हाँ, वो बस एक गलतफ़हमी थी एंड मैंने उनको चीट नहीं किया है। बस इतना कहना है आपको और इतना कहने के लिए अभी आपको मेरे साथ मेरे घर चलनी होगी। मैं कुछ नहीं जानती। राधिका कुछ बोल पाती, तभी हंसिका राधिका का हाथ पकड़ती है और वहाँ से ले जाने लगती है। सलोनी और तान्या एक दूसरे को देखने लगती है कि ये क्या था। हंसिका को इतने गुस्से में मैंने कभी नहीं देखा था। तान्या अपने मन में सोच रही थी, सलोनी भी देख रही थी कि कैसे राधिका हंसिका के हाथ पकड़ने के बावजूद भी उसे डांटा नहीं, उसे थप्पड़ नहीं दी एंड उसके साथ उसके पीछे पीछे जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो जाना चाहती है, हंसिका उसे जहाँ भी ले जाए। बाहर निकलते ही अंशिका राधिका को घर के अंदर बैठा देती है। राधिका बैठ भी जाती है एंड बोलती है बैठते हुए, आप ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो मेरे साथ? अंशिका बोलती है, ये तो कुछ नहीं है, मैं अपनी रूही जी को खुश देखने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, आपको पता नहीं है। मैं तो अभी आपसे बहुत तरीके से एंड तमीज़ से बात कर रही हूँ, मेरा बस चले ना तो मैं आपको। तो राधिका बोलती है, हाँ मुझे क्या क्या कर लेंगी आप? अंशिका बोलती है, देखिए मिस, मैं आपको ना किसी भी तरीके की नज़र से नहीं देखती हूँ। आप मेरे लिए एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हो। मेरी नज़र में सिर्फ़ और सिर्फ़ रूही जी हैं एंड वही रहेंगी। तो प्लीज़ आप ना ये सारी चीज़ें ना उनसे क्लियर कर दो एंड बोल दो कि वो सब चीज़ एक एक धोखा था, एक गलत था, जो मिस्टेक थी, जो हो गई। मैं नशे में थी एंड आपका पता नहीं, मुझे नहीं पता आपका मेरे पास आना एंड वो क्या बातें हो रही थी। मैंने सीसीटीवी चेक किया, पहले आप आई थी मेरे पास, आप मुझसे बात कर रही थी, आपने मुझे गले लगाया था एंड वो किस मुझे नहीं पता वो कैसे हो गए, लेकिन इतना तो क्लियर है कि मैं आपके पास नहीं गई थी। अगर आप चाहते हो अपनी रेपुटेशन ऑनलाइन बचाना तो प्लीज़ मेरी वाइफ से कह दो, वरना वो सीसीटीवी कैमरे मैं ऑनलाइन अपलोड कर दूँगी शुरू से लेके अंत तक। हाँ, मुझे पता है थोड़े से ट्रोल होंगे, लेकिन चलेगा। अपनी वाइफ की नज़रों में उठना है तो मैं ये ट्रोलिंग बर्दाश्त कर लूँगी। अगर आप ये चीज़ नहीं चाहती तो प्लीज़ आप चलो मेरे साथ अच्छे से एंड मेरी वाइफ से बात करो आप। आपको आई बात समझ में? राधिका बोलती है,
अंशिका, आप मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती, आप ये बहुत गलत कर रही हैं। अंशिका बोलती है, गलत? गलत तो आपने मेरे साथ किया है। आपको बखूबी अच्छे से पता थी कि मैं नशे में हूँ, एंड फिर भी आप मेरे इतने क्लोज आई। आपको नहीं लगता कि आपने मुझे सेड्यूस किया था? एंड हो सकता है मैं नशे में हूँ, एंड मैंने अपनी वाइफ को आप में इमेजिन कर लिया हो। राधिका इस पे भड़क जाती है। क्या मतलब है? आप वाइफ 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 कब से वाइफ वाइफ लगा के रखा है? आप मुझे एहलू के लिए समझ के रखा है क्या, कि मैं कुछ भी कर लूँगी आपके साथ? मैं मरी जा रही थी? नहीं, वो बस एक बेट थी। ओके, उस बेट को जीतने के लिए मैं आपके क्लोज गई थी। आपने मुझे किस किया था, आई बात समझ में? एंड हाँ, मैं आपको प्यार वार नहीं करती हूँ कि मैं आपके पीछे पड़ूँगी। अंशिका बोलती है, गुड, गुड फॉर यू। करनी भी नहीं है आपको मुझसे प्यार, क्योंकि मैं आपकी मरते जीते कभी भी मैं आपकी नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी रूही जी की हूँ। एंड इतना कह के कार स्टार्ट कर देती है। इधर तानिया और सलोनी एक दूसरे का मुंह ही देखते रह जाते हैं, क्योंकि ये चीज़ बहुत बहुत ही स्पीड तरीके से हुई। उन लोगों का घर से बाहर निकलना एंड अंशिका राधिका को कार में बैठा के वहाँ से ले जाना। तानिया और सलोनी बोलती है, यार मुझे लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तानिया बोलती है, मुझे भी ऐसे लगता है, अंशिका बहुत गुस्से में है, मुझे लगता है कि हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए, हो सकता है ये लोग घर ही गए होंगे। घर पहुँचने के बाद अंशिका राधिका को कार का गेट ओपन करती है एंड बोलती है, बाहर आइए। राधिका बोलती है, अच्छे से बोलिए अंशिका मुझसे आप, तमीज़ से। अंशिका बोलती है, बाहर आ रही हैं आप, या फिर मैं आपको धक्के दे के निकालूँ? राधिका बोलती है, अंशिका आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हैं, आप मेरे साथ इस तरह से बदतमीज़ी से बात नहीं कर सकती। पता है लोग मुझसे बात करने के लिए तरसते हैं, मेरे साथ तस्वीर लेने के लिए तरसते हैं, एंड आप मुझे इस तरह से बेइज्जत करके बात कर रही है, मुझे हर्ट हो रही है आपकी बातें। अंशिका बोलती है, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आप मेरी रूही जी से बात करो, उन्हें मनाओ मेरे लिए, नहीं तो मैं पागल हो जाऊँगी। इस तरह उनकी बेरुखी मुझसे सही नहीं जा रही है, आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है? इतना कह के अंशिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राधिका जब अंशिका की तरफ देखती है तो बोलती है, ठीक है मैं चल रही हूँ। पता नहीं राधिका क्यों सॉफ्ट हो जाती है अंशिका को इस तरह देख के। अंशिका आगे आगे एंड राधिका पीछे पीछे चल रही थी। अंशिका जैसे ही अपने घर में जाती है, राधिका को देख के अंशिका की माँ बोलती है, इन्हें मैंने कहीं देखा तो है। राधिका अंशिका की माँ को प्रणाम करती है एंड कहती है, हाँ देखा होगा, ध्यान से देखिए मुझे। इतना कह के राधिका अंशिका की माँ के सामने अपने फेस क्लोज कर देती है। तभी अंशिका की माँ बोलती है, हाँ याद आया, ये तो फेमस है ना यूट्यूबर, क्रिएटर एंड शॉर्ट्स वीडियो वगैरह ये डालती है, मैंने देखा आपको, आप अब बहुत बहुत सुंदर हो, याद आ गया, मैंने तो आपको फॉलो भी किया है, सब्सक्राइब भी किया है। राधिका बोलती है, थैंक यू आंटी जी, आप बहुत स्वीट हो, बहुत अच्छी हो आप। तो अंशिका ये सारी चीज़ें देख के उसे बहुत गुस्सा आ रही थी, क्योंकि जिससे वो नफ़रत कर रही है अभी की डेट में सबसे ज़्यादा, उसकी माँ उसकी फ़ैन निकल गई। राधिका ये देख के थोड़े से खुश होती है एंड अंशिका को टीच करती है। तभी अंशिका बोलती है, माँ आप बाद में बात कर लेना इनसे, मुझे कुछ काम है। तभी अंशिका की माँ बोलती है, क्या काम है तुम्हें इससे? एक मिनट रुको ज़रा। राधिका माँ आप अब यहीं पे रुकना, ठीक है, मैं अभी बोल के आपके लिए लंच बनवाती हूँ। तभी राधिका बोलती है, आंटी आप इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अंशिका की कुछ काम है, मैं करके आती हूँ। तभी अंशिका की माँ बोलती है, नहीं नहीं आप खाना खा के ही जाना, ठीक है। एंड अंशिका प्लीज़ इसके साथ अच्छे से पेश आना, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम कुछ गुस्से में हो? अंशिका बोलती है, माँ मैं आती हूँ तो बात करती हूँ। और रूही जी कहाँ है? तो अंशिका की माँ बोलती है, पता नहीं वो उसे क्या हो गया है, कल सुबह से ही वो एकदम ही उदास उदास है, किचन में भी वो आके कुछ नहीं हेल्प वगैरह की है। मुझे लगा तबीयत ख़राब है तो मैं रूम में गई तो वो सोई हुई थी। उसने बोला कि उसकी तबीयत कुछ सही नहीं है, तो मैंने उसे रेस्ट करने दिया, अभी तक वो कमरे में ही है। तो हंसिका सोचती है, क्या मतलब है, वो इतनी ज़्यादा टूट गई हैं क्या? उन्हें उन्हें मुझ पे सच में इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है। ये सारी चीज़ें हंसिका खड़ी खड़ी इमेजिन करने लगती है। तभी राधिका बोलती है, चलिए ये हमें यहीं रहना है। हंसिका बोलती है, हाँ हाँ चलो। हंसिका एंड राधिका अब अंशिका के कमरे के बाहर होते हैं। तभी अंशिका हल्की सी नॉक करती है, बोलती है, तो रोही जी मैं अंदर आ जाऊँ?
तभी रूही कुछ नहीं बोलती है। तभी अंशिका हल्के से दरवाज़ा ओपन करके देखती है तो अंशिका जो है वो बेड पे एक करवट बदले लेटी हुई थी। तभी अंशिका वहाँ जाती है एंड राधिका को बाहर ही खड़े होने का इशारा कर देती है एंड बोलती है, रूही जी, अब मुझे पता है मैं आपको कुछ भी कहूँ आपको ट्रस्ट नहीं होगा ना, तो जो जो सारी प्रॉब्लम की जड़ है ना, मैं उसे लेके आई हूँ। वो आपको सब जब कहेंगी तो आपको ट्रस्ट होगी ना। रूही बोलती है, अंशिका प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है, मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं है, हम बाद में बात करें, मुझे प्लीज़ अभी थोड़ी देर के लिए आप अकेला छोड़ दीजिए। तभी अंशिका बोलती है, बट प्लीज़ एक बार देख तो लो मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप इस तरह से चुप रहोगे, खामोश रहोगे तो चीज़ें सही नहीं हो जाएगी। आप देखो तो सही, एक बार ट्रस्ट तो करो मुझ पे। ये सारी चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आपको लग रहे हैं। तभी राधिका बाहर से आवाज़ देती है, मैं अंदर आ जाऊँ या फिर मुझे नहीं आना, या मैं घर जाऊँ, मैं इतनी देर तक किसी का इंतज़ार नहीं कर सकती। आई बात समझ में? अंशिका बोलती है, थोड़ी देर आप रुक नहीं सकते हो? तभी राधिका बोलती है, नहीं, एंड इतना कह के मैं अंदर आ रही हूँ। वो अंदर आ जाती है। जैसे ही ये सारी कन्वर्सेशन रूही सुनती है तो वो अपनी नज़रें उठा के देखती है तो देखती है ये लड़की कुछ देखी देखी लग रही है। तभी ध्यान से देखती है रूही तो उसे याद आता है, अच्छा तो अंशिका के साथ जो किस कर रही थी ये तो वही लड़की है ना। हाँ हाँ, ये वही लड़की है। तो फिर रूही थोड़े से गुस्से में हो जाती है एंड वो अंशिका की तरफ देखने लगती है। सवालों वाली निगाहें, कुछ तो सवाल कर रहे थे रूही की निगाहें अंशिका से। अंशिका समझ जाती है एंड कहती है, ये वही लड़की है रूही जी, जिस रात मैं नशे में थी तो हमारी वो वीडियो इनके साथ ही है। रूही बोलती है, हाँ मुझे पता है, तो आप इन्हें यहाँ घर पे लेके आए हो, क्या करने का इरादा है? अंशिका अंशिका बोलती है, मेरा कुछ भी करने का इरादा नहीं है। ये आपसे कहेंगी उस दिन क्या हुआ था, बस आप कहेंगी आप अपने मन से, या फिर मैं सीसीटीवी कैमरा दिखाऊं? तो फिर राधिका बोलती है, उसकी ज़रूरत नहीं है। राधिका को बहुत गुस्सा आ रहा था कि अंशिका रूही का इतना ख्याल रख रही है। पता नहीं क्यों उसे अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी वो प्रिटेंड करती है, उसे ये सब ड्रामे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी राधिका बोलती है, आपने जो भी कुछ उस वीडियो में देखा वो वैसी नहीं है जैसे ही आपको दिख रही है। मैं उस दिन मेरे फ्रेंड्स क्लब गए थे एंड यहाँ वहाँ पे मैंने अंशिका को बहुत नशे में देखा, तो मेरे फ्रेंड्स को लगा कि उन्होंने बेट मुझसे लगाई एक्चुअली में। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं इस ड्रंकर पर्सन से अगर उसके नाम भी पूछ लूँ तो मैं इतने प्राइज़ जीत सकती हूँ। हाँ, मेरे लिए प्राइज़ मैटर नहीं करते, बट वो एक चैलेंज थे मेरे लिए, तो बस मैं वो चैलेंज कंप्लीट करने के लिए मैं गई। तो सेकेंड ऑप्शन थे कि मुझे उसके नाम पूछ के उससे गले लगाना है एंड कैजुअल मिलना है। तो मैं वहाँ पे इसलिए गई थी। अंशिका बहुत ज़्यादा ड्रंक थे, उन्होंने ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन शायद पता नहीं, मुझे लगा कि शायद ड्रंक के नशे की हालत में वो आपको मुझ में इमेजिन करके उन्होंने किस किया था, क्योंकि वो किस बहुत सडन था। अचानक से बहुत डीप हुए थे एंड अचानक से उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि ये किस वो पर्सन से नहीं कर रहे जिस पर्सन से वो करना चाह रहे हैं। मुझे तो कुछ ऐसे ही लगा था। राधिका की ये बातें सुन के रूही और गुस्सा हो जाती है, क्या मतलब है डीप था एंड क्या मतलब है वो पर्सन नहीं है, क्या मतलब है अंशिका आप नशे में रहेंगी तो आप किसी को भी डीप किस कर देंगे, ये सब क्या है? मुझे ना कुछ भी नहीं सुनना है अभी। रूही कहते हुए गुस्से में वहाँ से चीज़ों को उठा के फेंक देती है, कुछ तो थी सामने रखी हुई, वो जैसे ही टूटती है अंशिका के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसने रूही को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। अंशिका बोलती है, राधिका आप ये क्या कर रही हैं? आप क्या बोलने आई थी, आप क्या बोल रही हैं? राधिका थोड़े से मुस्कुराती है और कहती है इमोशन दिखाते हुए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब मैं जाती हूँ। तभी अंशिका राधिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, माफ़ी मांगी आप रूही जी से। रूही ये देख के और गुस्सा हो जाती है कि अंशिका ने राधिका का हाथ पकड़े हुए। राधिका बोलती है कि मुझे लगता है अब आप दोनों को खुद में डील कर लेनी चाहिए, मुझे जितना बोलना था मैं बोल दी हूँ, एंड हाँ, मेरे हाथ पकड़ने से आपकी वाइफ और जेलस हो जाएंगी, आप तो ये सामने कर रहे हो। तभी अंशिका को रियलाइज होता है एंड वो हाथ पीछे करती है एंड राधिका अंशिका के कानों के पास आके बोलती है, वैसे तुम्हारे किस बहुत हॉट थे, अगर कभी मूड करे तो आ जाना, मैं रेडी हूँ तुम्हारे साथ कुछ भी करने के लिए। अंशिका ये सुनती है तो वो और गुस्से में हो जाती है एंड बोलती है, क्या बोला आपने? तो फिर राधिका बोलती है, सी यू बाय, एंड इशारे से किस देते हुए चली जाती है।
रूही टूट जाती है, बैठ के रोने लगती है। ये क्या है अंशिका, आप प्लीज़ अभी जा सकते हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी है। अंशिका आप सर पे हाथ रख लेती है। जहाँ वो चीज़ों को अच्छे करने वाली थी, राधिका ने तो और ज़्यादा गड़बड़ कर दी है। तभी रूही को अंशिका बोलती है, देखिए मुझे जो भी कुछ कहना था मैंने कह दिया एंड उन्होंने तो थोड़े से प्रॉब्लम को और क्रिएट कर दिया था। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ, बस मैं इतना ही कह सकती हूँ। मेरे पास अब कोई प्रूफ नहीं है। अब चाहो तो आप मुझे सज़ा दो या फिर आप मुझे धक्का दो, लेकिन मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। इतना कह के अंशिका वहाँ से उठती है एंड जाने लगती है। रूही जो है वो अंशिका को जाते हुए देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रही थी कि राधिका ने क्या कहा था, डीप किस, सडन किस क्या था। मुझे बहुत 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 हर्ट हो रहा है। क्यों इतना हर्ट हो रहा है, नहीं होना चाहिए था ना, ये सब क्यों हो रहा है। तभी कमरे में तान्या भी आ जाती है। इधर अंशिका कमरे से बाहर चली गई थी, तभी तान्या आती है एंड कहती है, देखो यार रूही, देखो अब मैं आपको भाभी बोलूँ या रूही बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि अंशिका ने उस दिन ऐसा आपके साथ कुछ भी चीट नहीं किया था। वो जो राधिका है ना, उसने बाजी लगाई थी। इतना कह के अगर आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होगा, मुझे पता है। इधर रूही कहने वाली थी कि प्लीज़ मुझे कुछ बात नहीं करनी है, तभी तानिया वो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज दिखा देती है जिसमें एक्चुअली में अंशिका अपने सर नीचे करके बैठी हुई थी। वो लड़की आती है, बातें करती है एंड वो लड़की ही अंशिका को हग करती है एंड हग के बाद से उन दोनों की किस होती है, जिसमें ये तो नहीं दिख रहा था कि अंशिका ने पहले की थी, लेकिन हाँ अंशिका ने किस किया था। ये देख के रूही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन चीज़ें तो क्लियर हो गई थी कि अंशिका ने उन्हें चीट नहीं किया था। वो बस इस तरह के सिचुएशन थे जो गलत हो गए। अंशिका से गलती हो गई एंड अंशिका माफ़ी मांग रही है। तभी तान्या बोलती है कि अंशिका आपको कभी भी चीट नहीं कर सकती, वो आपसे बहुत प्रेम करती है, बहुत ज़्यादा प्रेम करती है। अगर आपको मेरी बातों पे, अंशिका की बातों पे बिलीव नहीं है एंड इस फुटेज पे बिलीव नहीं है, तो आपको जो डिसाइड करना है कर लो। मुझे जितना मेरा फ़र्ज़ था मैंने उतना कर दिया एंड मैं जा रही हूँ। इतना कह के तान्या चली जाती है। तभी अंशिका की माँ भी ऊपर आ जाती है एंड बोलती है, क्या हुआ रूही, ये सब चीज़ें क्या है एंड क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो रूही बोलती है, कुछ नहीं माँ, सब ठीक है, बस थोड़े से कुछ प्रॉब्लम थे, अब ठीक है। तो अंशिका की माँ बोलती है, पक्का सब ठीक है, चलो वो जो है ना, वो मैंने कहा था ना कि मैं एक लड़के को बहुत फॉलो करती हूँ, वो बहुत सुंदर है, वो कंटेंट क्रिएटर है, वो देखो ना अंशिका के साथ हमारे घर पे आई है एंड ऊपर भी तो आई थी। शायद मुझे लगा अंशिका तुमसे मिलवाने के लिए लेके आई है, लेकिन तुम इतना रोए रोए शक्ल तुम्हारी क्यों है। रूही बोलती है, कुछ नहीं माँ, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रेस्ट करना चाहती हूँ। तभी अंशिका की मॉम बोलती है, अरे बेटा रेस्ट, चलो थोड़ा लंच कर लो। रूही बोलती है, माँ मेरा मन नहीं है, मैं बाद में कर लूँगी, प्लीज़ इतना तो समझिए। अंशिका की माँ और ज़्यादा फोर्स नहीं करती है, बोलती ठीक है आप रेस्ट कर लो, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं आपके लिए खाना लेके आऊँगी। रूही बोलती है, माँ देखा जाएगा, हो सके तो मैं खुद ही आके खा लूँगी, आप लोग जाओ एंजॉय करो। अंशिका नीचे अभी जा ही रही होती है, तभी राधिका वहाँ पे सोफे पे बैठी होती है। अंशिका बोलती है, आप यहाँ पे क्या कर रही है मिस, आपको नहीं लगता कि आपने जितना आग लगाना था लगा दिया, अब आपको जाना चाहिए। राधिका खड़ी होती है बहुत ही तेवर में एंड अपने दोनों हाथ ऐसे फोल्ड करती है एंड अंशिका के सामने देखते हुए कहती है, नहीं आप, मैंने कुछ आग नहीं लगाया, आपने मुझे आग लगाने पे मजबूर किया था। मैंने कहा था ना आप मुझे रिस्पेक्ट दो, आपने नहीं दी तो मैं क्या करती। अंशिका बोलती है, शू मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आपको मैं बर्बाद कर दूंगी। राधिका बोलती है, तो फिर करिए ना, किस तरह से आप मुझे बर्बाद करना चाहती हैं अंशिका। अंशिका बोलती है, क्या पागलपन है, आप किस तरह की बातें कर रहे हो, ऊपर भी आपने क्या कहा था अभी। तभी राधिका बोलती है, मुझे किसी ने आज तक ना नहीं बोला है अंशिका, आपका ना एंड आपकी किस मुझे आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही है। अंशिका बोलती है, मुझे लगता है आपको अपने घर जाना चाहिए एंड वो सारी वीडियो क्रिएटर वो सब कुछ भूल जाओ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ आपके साथ। मुझे जो कुछ करना था एंड जो भी कुछ आपसे उम्मीद थी वो सब कुछ ख़त्म हो गई है। अब मुझे ऑनलाइन ट्रोल करे या कुछ भी बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी अंशिका की माँ भी नीचे आ जाती है एंड बोलती है, चले सब लोग खाना खा ले। राधिका बेटा आप खाना खा के जाना। राधिका अंशिका की माँ की
इस मासूमियत का फ़ायदा उठाते हुए बोलती है, ज़रूर आंटी, मैं ज़रूर खाना खा के चलूँगी। एंड इतना बोल के वो आगे बढ़ने लगती है। तभी अंशिका की माँ बोलती है अंशिका से, अंशिका चलो आओ तुम भी खा लो। अंशिका बोलती है, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, आप एक काम करो, लंच निकलवा दो, मैं रूही जी के साथ कमरे में ही खा लूँगी। तभी अंशिका की माँ बोलती है, क्या हुआ है तुम्हें भी और उसे भी, वो भी नीचे नहीं आ रही है एंड तुम भी बोल रहे हो कि नीचे नहीं खाना। ऐसे गेस्ट के सामने बातें नहीं करते अंशिका, चलो अच्छे बच्चे की तरह यहाँ पे आओ एंड खाना खा लो। अंशिका बोलती है, मॉम मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम आ गया है। एंड इतना बोल के अंशिका घर से बाहर निकल जाती है। इधर रूही जो होती है वो कमरे में ही बैठी होती है, बालकनी से बाहर देख रही थी। पता नहीं कुछ तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, वो चीज़ों को मिला रही थी कि क्या सही है क्या गलत है, क्या उसे अंशिका पे विश्वास करनी चाहिए, क्यों ना करे, उसे अंशिका पे विश्वास करनी ही चाहिए। इतने टाइम से अंशिका ने ही उसे संभाला था, उसे प्यार दिया था, अपनापन दिया था। अब अगर अंशिका से एक गलती हो गई है तो उसकी इतनी बड़ी सज़ा क्यों दूँ अंशिका को, मुझे नहीं देनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ, मुझे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। लेकिन लेकिन अंशिका मुझसे प्यार भी तो करती है ना, उन्होंने उन्होंने मुझे मेरा इतना अच्छा ख्याल तो रखा है ना। ये सारी बातें अंशिका रूही सोच रही थी। तभी वो अंशिका को बाहर गार्डन में बैठे अकेले देख रहे थे। उसे फ़ील होता है कि अंशिका शायद अपने पॉकेट से स्मोक निकाल रही है। देखती है वो, उसे ऐसा क्लियर दिखता तो नहीं है, थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं। तभी अंशिका वो सिगरेट निकाल के स्मोक करती है। स्मोक कभी उसने अंशिका ने ट्राई तो किया नहीं था। स्मोक करने की वजह से उसे खांसी बहुत तेज़ आने लगती है। रूही ये देख के ऊपर से जल्दी नीचे आती है, वो भागती है। अंशिका की मॉम एंड राधिका सब लोग रूही को ऐसे भागते हुए बाहर की तरफ देख रहे थे। तभी अंशिका की मॉम बोलती है, रूही बेटा क्या हुआ, आप बाहर की तरफ क्यों जा रहे हो। तभी तानिया बोलती है, आंटी जाने दीजिए, वो अंशिका के पास जा रही है एंड कोई बड़ी बात नहीं है आप। तभी अंशिका की मॉम उठ के जाने ही वाली होती है। तभी तानिया बोलती है, आंटी जाने दीजिए ना, हम हैं ना यहाँ पे, हम खाना खाएंगे आपके साथ। सलोनी खाओगी ना खाना। तो सलोनी बोलती है, हाँ। राधिका भी उठ के जाना चाहती थी, लेकिन अब कोई जाता नहीं तो राधिका भी नहीं जा पाती एंड बार बार उसकी निगाहें बाहर की होती है। जैसे ही रूही वहाँ पे जाती है एंड अंशिका को देखती है खांसते हुए, उसके हाथ से स्मोक लेती है एंड उसे फेंक देती है एंड बोलती है, पागल हो गई हैं अंशिका, आप ये क्या कर रही हैं। आप ना स्मोक करती थी ना ड्रिंक करती थी, ये सब क्या आपकी आदतें होती जा रही है। अंशिका बोलती है, सॉरी, बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी मैं, बहुत कुछ चल रहा है मेरे दिमाग में, मैं नहीं हूँ वो जैसा आपको लग रहा है। मुझे पता है मैं स्मोक नहीं करती, मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जा रही हूँ ना आपसे, आपसे दूरी बहुत, आपसे ये बेचैनी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। आपकी ये बेरुखी पता नहीं क्यों गलत के राहों पे मैं चलते जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं थी ऐसे, बट क्यों क्यों पता नहीं, जब भी आपसे आपसे बात नहीं होती ना, आप मुझसे नाराज़ हो रही हो ना, मेरा मन बहुत बेचैन हो जा रहा है, अपने आप को दर्द देने का मन कर रहा है, मैं क्या करूँ। वही बोलती है, अंशिका प्लीज़ ऐसे मत बोलिए ना, मैंने आपसे थोड़ा सा टाइम तो मांगा था एंड आप मुझे टाइम नहीं दे सकती, आप इस तरह की गलत हरकतें करोगे, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अंशिका रूही का हाथ पकड़ लेती है एंड कहती है, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कभी भी ड्रिंक नहीं करूँगी, मैं ये स्मोक, मैंने तो ये फर्स्ट टाइम अभी अभी ट्राई किया था, मैं ये भी नहीं करूँगी, मैं इसे टच भी नहीं करूँगी, प्रॉमिस। क्या प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो ना। हम मैं आपको और कुछ नहीं कहूँगी करने के लिए, बस प्लीज़ आपकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही रूही जी, क्या प्लीज़ आप मुझे माफ़ नहीं कर सकती, हो गई गलती, चीटिंग नहीं किया था मैंने। तो फिर रूही कहती है, ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, लेकिन प्लीज़ इस तरह के नशे की चीज़ों से दूर रहोगे ना। अंशिका बोलती है, हाँ हाँ मैं दूर रहूँगी, मैं कभी भी इस तरह की चीज़ें कभी भी ट्राई नहीं करूँगी, आई स्वेयर। तभी रूही बोलती है, ठीक है, हाँ, मुझे लगता है कमरे में जाना चाहिए। अंशिका तभी रूही का हाथ पकड़ के उसे हग कर लेती है। रूही भी यही चाहती थी, लेकिन वो डर रही थी अंशिका को हग करने से, घबरा रही थी। जैसे ही अंशिका ने उसे हग किया, रूही भी, उसे बहुत बेचैनी हो रही थी उस हग की। रूही भी उसे कस के टाइट हग करती है। अंशिका ये टाइट हग फील कर पा रही थी। रूही ने उसे बहुत ज़ोर से जकड़ा था। अंशिका भी अपनी तरफ से बहुत सॉफ्ट हग करती है एंड दोनों की काफ़ी देर तक हग होती है। हग
दोनों ने एक दूसरे को गले ही लगाया था। तभी अंशिका बोलती है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ रूही जी, मैं आपको सपने में भी चीट नहीं कर सकती हूँ। एक बार हो गई गलती, अब कभी भी फ्यूचर में मेरी वजह से आपकी आंखों में आंसू मैं नहीं आने दूँगी। रूही बोलती है, मुझे पता है अंशिका, आप मुझसे प्यार करती हैं, मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, लेकिन पता नहीं ये सब कुछ होने से पहले ही ऐसे क्यों हो गया। मिलने से पहले इस तरह के क्यों सिचुएशन आ गए, क्यों ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तभी अंशिका बोलती है, समझने की क्या बात है, आप बस जेलस हो कि मैं किसी और के बाहों में थी। रूही बोलती है, तो क्या आप जेलस नहीं होगी, मैं किसी और के पास हूँ। तभी अंशिका हक से गले से जो एक दूसरे को गले लगाया था उससे दूर हो जाती एंड बोलती है, नहीं क्या कहा आपने, क्या आप ऐसा कैसे कह सकते हो, मुझसे तो गलती हो गई, आप ऐसे कैसे सोच भी सकते हो, नहीं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर रूही बोलती है, अच्छा अब आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, तो मैंने भी तो देखा था ना, मुझसे भी तो बर्दाश्त नहीं हुआ ना, मैं भी तो थोड़ी सी नाराज़ हो सकती हूँ ना। अंशिका बोलती है, सॉरी आपसे नहीं होगे और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, पक्का प्रॉमिस। रूही बोलती है, सच में हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। अंशिका बोलती है, हाँ सच में हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूही बोलती है, मैं भी बहुत प्यार करती हूँ अंशिका आपसे। अंशिका बोलती है, सच में। रूही बोलती है, हाँ पापा, कोई शक है आपको। तभी अंशिका बोलती है, क्या मैं आपको किस कर लूँ। रूही बोलती है, ये पागल हो, यहाँ पे गार्डन में सबके खुले में कोई आ गया तो, कोई देख लिया तो। अंशिका बोलती है, क्या हो गया, आप मेरी वाइफ हो, हम कहीं भी कर सकते हैं, लीगल हो, ये गलत थोड़ी ना है। रूही बोलती है, लेकिन मुझे शर्म आ रही है ना। अंशिका बोलती है, देखो अगर मैं कमरे में गई ना तो फिर किसकी बातें नहीं होगी, इसलिए प्लीज़ मुझे सिर्फ किस करने दो, मुझे ऑफिस भी जाने हैं, वहाँ भी बहुत सारे काम हैं, दिन भर मैं यहीं पे रह गई हूँ। रूही बोलती है, तो आप नहीं मानोगे। अंशिका बोलती है, नहीं मैं आपको फोर्स नहीं कर रही, बस मन कर रहा है, बहुत बेचैन हूँ, आपके आपके होठों को छूने का बहुत मन कर रहा है, थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं, हल्के से टच, और कुछ नहीं करूँगी मैं। रूही बोलती है, किसके लिए, ऐसे कौन बोलता है यार। अंशिका बोलती है, हम आपको पता है मैं कितनी पागल हूँ आपके लिए, मैं तो बस आपके एक हल्के से टच के लिए मैं कितनी बार मन्नतें मांग लूँ, आपके प्यार के लिए मैं हज़ार मंदिर चली जाऊँ मैं, तो बस ये तो बस हल्की सी बात है कि आपको मैं कह रही हूँ कि थोड़े से करने दो। तो ये बोलती है, बस कीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा आपको इस तरह से बोलना, इस तरह से बुलवाना। अंशिका बोलती है, अगर अच्छी नहीं लग रही है ना तो अपने होठों पे हल्के से मेरे होठ रखने दो ना, बस थोड़ी देर के लिए, बस मुझे आपको फ़ील करना है। रूही बोलती है, ओके। तभी अंशिका जैसे ही ओके सुनती है, अपने होठ रूही के होठे पर रख देती है एंड ये सॉफ्ट किस पहले तो होती है। दोनों एक दूसरे के हल्के हल्के फील कर रहे थे। अंशिका के हाथ आज अचानक से उस जगह पे चले गए जहाँ पे कभी नहीं गए थे। जैसे ही रूही ये फील करती है, बोलती है, अंशिका हल्के से दूर होकर किससे, ये आप क्या कर रही हैं। अंशिका बोलती है, पता नहीं, आपको अच्छा नहीं लगे तो बस मुझे दूर कर देना। तभी रूही बोलती है, अंशिका बाहर में खुले में ये गलत है। अंशिका बोलती है, सॉरी अब नहीं हो गए। एंड इतना बोल के अंशिका वापस रूही को एक वाइल्ड किस देती है, बहुत डीप एंड बहुत गहरा। ऐसा लग रहा था कि अंशिका रूही को बस किस से ही अपने नाम करना चाहती है, उसके किस पे अपना नाम, अपना सब कुछ लिखना चाहती है। वो दिखाना चाह रही थी कि वो सिर्फ रूही की है एंड रूही सिर्फ अंशिका की है। जैसे ही किस कंप्लीट होते हैं, अंशिका एंड रूही एक दूसरे के सर आपस में सटाए खड़े हो जाते हैं। अंशिका बोलती है, थैंक यू सो मच मुझ पे ट्रस्ट करने के लिए, मुझे मौका देने के लिए, मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी एंड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूही इस पे कुछ नहीं बोलती है। तभी अंशिका बोलती है, क्या हुआ, आप नहीं करती अब। रूही बोलती है, नहीं, मुझे आपसे सुनना बहुत अच्छा लगता है। अंशिका बोलती है, अच्छा अगर आपको मुझे सुनना अच्छा लगता है ना, मैं हर दफ़ा आपसे कहूँगी मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। रूही बोलती है, ठीक है, मुझे लगता है कि कोई आ जाए, इससे पहले हमें कमरे में जाना चाहिए। अंशिका बोलती है, एक काम करो आप जाइए, मुझे ऑफ़िस के काम है, मुझे वाक़ई में बहुत कॉल आ चुके हैं, अब मुझे जाना होगा।
बाय। मॉम को बोल दीजिएगा कि मैं ऑफिस चली गई हूँ एंड प्लीज़ उस राधिका से दूर रहिएगा। वैसे तो मैं तान्या को कह देती हूँ कि उसे घर पहुँचा दे, वैसे तो उसकी फ्रेंड भी आई हुई है, उसके पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। आप उससे दूर रहना बस। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर देना। रूही बोलती है ओके ठीक है। तभी अंशिका की मॉम एंड राधिका एंड सलोनी एंड तान्या सब बाहर आ जाते हैं। अंशिका ये देख के राधिका की तरफ बहुत गुस्से में देखती है। राधिका अंशिका को बहुत स्माइल की तरफ से देख रही थी। राधिका बोलती है अंशिका जा रहे हो, मुझे ड्रॉप नहीं करोगे घर? अंशिका बोलती है तान्या से इन्हें ड्रॉप कर देना, मैं ऑफिस जा रही हूँ। अंशिका की मॉम बोलती है ऐसे कौन बोलता है, इतनी अच्छी तो राधिका है, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? अंशिका ड्रॉप कर दो ना, ऑफिस बाद में चली जाना। अंशिका बोलती है पहली बात मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ, ना ही मुझे इन्हें जानना है, एंड दूसरी बात इन्होंने जो किया है ना उसका अब हमसे कोई रिश्ता नहीं है। तो ये पहली एंड आखिरी बार हमारे घर आ रही है मॉम, तो ज़्यादा इनसे लगाव अपना रखो। तानिया से घर छोड़ देना, मैं जा रही हूँ। अंशिका की मॉम बोलती है ऐसे ऐसे कौन बोलता है? राधिका बेटा आप इसकी बातें नहीं सुनना, आपका जब मन करे तब आ जाना। राधिका भी बोलती है जी जी आंटी मैं ज़रूर आऊँगी। एंड राधिका तानिया एंड सलोनी वहाँ से चले जाते हैं। इधर रूही ये सारी चीज़ें देख रहे थे कि राधिका किस तरह से अंशिका को सीरियस वाली निगाहों से, सीरियस वाली तरह से बातें से बोल रही है। रूही कहीं न कहीं ये चीज़ भाँप लेती है कि राधिका के मन में क्या है। रूही बोलती है माँ मैं थोड़ा कमरे में जा रही हूँ, मुझे रेस्ट करने हैं। अंशिका की माँ बोलती है अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई राधिका तो मैं डॉक्टर को बुला दूँ? तो रूही बोलती है नहीं माँ मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ा सा रेस्ट करने की ज़रूरत है। तभी अंशिका की माँ बोलती है बेटा डिनर लंच कर लेना। तो रूही बोलती है माँ मैं थोड़ी देर में कर लूँगी, अभी मैं जा रही हूँ। एंड इधर अंशिका भी चली जाती है, इधर राधिका एंड तानिया और सलोनी तीनों चले जाते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आगे क्या होता है हमारे साथ बने रहो। एंड आपको स्टोरी कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो यार लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड हाँ जिसको भी ये प्लॉट ट्विस्ट अच्छी नहीं लग रही है तो यार देखो थोड़ी सी डिजिटल हो गए हैं तो ठीक है, तो कुछ डिजिटल ट्विस्ट होने चाहिए ना कि अगर इस तरह की बातें होती है तो किस तरह से सिचुएशन बन जाते हैं एंड किस तरह से निकला जाता है। मेरा पॉइंट यही था, बाकी आप लोग को देख लो आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेकिन मैं अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से ही चल रही हूँ। एंड आई होप आप लोगों को पसंद आए तो कमेंट करो यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। एंड अपना अपना ध्यान रख लो, अपना अपना आसपास के लोगों का ध्यान रखो। बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।